जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहि पर रघुबीर। कृपा सुमरी गुण, हरे विलोचन मीर। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारे, फिर नित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिबाचर विश्रामा। जो जानते हैं हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवार्य परम शांति प्राप्त की। सुनी सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सूत कह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी के जैसे जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाहि, चलहु पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनि धामा, वन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखि मन ही माहू की न प्रणाम, बैठहि बीति जात निसि जाम। कृष तनु शिष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लत है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है।